हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम तैयार मॉडल का एक वीडियो शूट दिखा रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक नया और शानदार प्रोजेक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ। नीडल गैल्वेनोमीटर यूजिंग परमानेंट मैग्नेट नीडल एंड अ कॉइल के बारे में। ठीक है, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पैकेट को खोलूंगी और सामान चेक करूंगी। इसके बाद मैं एक लिस्ट बनाऊंगी ताकि हमारा प्रोजेक्ट बनाने में आसानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह तैयार मॉडल है जिसे हम आज बनाएंगे। इसके लिए हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज करेंगे तो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। यह प्रोजेक्ट में कई तकनीकी टर्म्स शामिल हैं, जैसे कि वर्किंग मॉडल। इसमें हम महत्वपूर्ण जगहों पर ब्लिंकिंग यानी एलईडी लगाएंगे जो कि देखने में बहुत आकर्षक लगेंगे। सिद्धांत क्या है इसका? नीडल गैल्वेनोमीटर का एक ऐसा साधन है जो इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर आधारित है। जब किसी कॉपर कॉइल, यहाँ S2 कॉपर कॉइल का यूज किया गया है, में इलेक्ट्रिकल करंट पास जब होता है जब इसमें, तो कॉइल के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। यह फील्ड आसपास खुले हुए परमानेंट मैग्नेट नीडल कंपास को डिफ्लेक्ट करता है। ट्रेसिंग की प्रक्रिया। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी इस प्रोजेक्ट लैब क्लब में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और हमारी डेवलपमेंट टीम लगातार इन प्रोजेक्ट्स में सुधार करती रहती है। अब जब हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो इसके लिए हम पहले एक कार्डबोर्ड या MDF बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे ताकि बाकी की चीजें उस पर लगाई जा सकें। फिर इसे रंगीन कागज और रंगों से सजाएंगे ताकि यह देखने में अच्छा लगे। यहाँ हमारे पास जो ड्राइंग सर्किट है उसे हम इस प्रोजेक्ट पर लगाएंगे। इसके लिए मैं सेलो टेप और गोंद दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि सर्किट अच्छी तरह से चिपक सके और मजबूत बने। अब हम बॉर्डर पर ड्रिल करेंगे ताकि कंपोनेंट्स को आसानी से फिट किया जा सके। इसके बाद हम वायरिंग करेंगे और सोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखें कि वायरिंग करते वक्त सोल्डरिंग का काम ठीक से हो ताकि कोई भी कनेक्शन ना टूटे। अब हमने जो बैटरी लगाई है उसके माध्यम से हम प्रोजेक्ट को पावर देंगे। आइए देखते हैं क्या यह काम कर रहा है। वाओ दोस्तों, देखिए यह प्रोजेक्ट बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। आगे का सारा कार्य अब मेरी सहयोगी आपको समझाएंगी, जो कि एक टेक्निकल टीम से हैं, और वो आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगी किस तरह से ये कंपोनेंट्स काम करते हैं। शुक्रिया। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं BA59 नीडल गैल्वेनोमीटर यूजिंग परमानेंट मैग्नेट नीडल एंड अ कॉइल के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखिए नीडल गैल्वेनोमीटर यूजिंग परमानेंट मैग्नेट नीडल एंड अ कॉइल। कॉइल कौन कौन सी? S2 कॉपर कॉइल एंड कंपास के बारे में हम जानेंगे। इसकी थ्योरी के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। सिद्धांत क्या है इसका? नीडल गैल्वेनोमीटर का एक ऐसा साधन है जो इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर आधारित है। जब किसी कॉपर कॉइल, यहाँ S2 कॉपर कॉइल का यूज किया गया है, में इलेक्ट्रिकल करंट पास जब होता है जब इसमें, तो कॉइल के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। यह फील्ड आसपास खुले हुए परमानेंट मैग्नेट नीडल कंपास को डिफ्लेक्ट करता है। इस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन और कोण से हम यह जान सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, और उसकी डायरेक्शन क्या है। देखिए दोस्तों, अब हम इसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं। इसके भी हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हम जानेंगे
सबसे पहले एक S2 कॉपर कॉइल को कई टर्न्स में टाइटली वाइंड किया जाता है। सेकंड, इस कॉइल को एक फ्लैट सरफेस पर फिक्स किया जाता है और इसके सेंटर में कंपास नीडल, मैग्नेटिक नीडल रखी जाती है। थर्ड, अब जब इस कॉइल से डीसी करंट पास किया जाता है तो कॉइल एक टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करता है। फोर्थ, कॉइल द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड कंपास की नीडल पर फोर्स अप्लाई करता है जिससे वह अपनी नॉर्थ डायरेक्शन से हटकर डिफ्लेक्ट हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट में देखिए दोस्तों, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी अप टू अ सर्टेन लिमिट, जिससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट कितना स्ट्रॉन्ग है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके कंपोनेंट्स हैं हमारे 6। फर्स्ट है, हमें S2 कॉपर वायर कॉइल चाहिए, कंपास मैग्नेटिक नीडल वाली, बैटरी, डीसी पावर सोर्स जिसे हम कहते हैं, कनेक्टिंग वायर, स्विच जो कि ऑप्शनल है, फिर बेस बोर्ड, प्रोजेक्ट माउंट। ओके, अब देखिए अब हमने इस प्रोजेक्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने सीखी, क्या क्या सीखी? 3 बातें हमने मेन इसमें सीखी दोस्तों। पहली कि कंपास नीडल हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती है, ओके, हर समय। सेकंड है, जैसे ही हमने करंट पास होता है, जैसे सेकंड बात हमने सीखी कि जैसे ही करंट पास होता है यह नीडल एम्पायर लॉ के अनुसार कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है। थर्ड, यह प्रोजेक्ट केवल स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करने में के लिए ही इफेक्टिव। हमने मॉडल के अंदर जिन भी कंपोनेंट्स का प्रयोग किया है वो बिल्कुल नई तकनीक से बनाए गए हैं ताकि ये देखा जा सके जो भी हम अपने हर मॉडल से एक नया कुछ सीखने को मिलता है कि हम उसमें क्या नया अपडेट कर सकते हैं जिससे कि हमारी पुरानी त्रुटियां जो भी हैं हम उसको ठीक कर सकें। तो धन्यवाद। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज को ज़रूर फॉलो करें और उसको एक बार ज़रूर देखें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।